दोस्तों, हम सब ने अक्सर सुना है और हम मानते भी हैं कि ईश्वर की मर्जी के बिना एक पत्ता भी नहीं हिल सकता। तो फिर ये जो दुनिया में आए दिन इतनी आपत्तिजनक घटनाएं सुनाई देती हैं, किसी ने चोरी की, किसी ने डकैती की, किसी ने लूटपाट की, किसी ने किसी का अपमान किया, वगैरह वगैरह, तो क्या ये सब भी ईश्वर की ही मर्जी से होता है? दोस्तों, आज के इस वीडियो में हम इसी प्रश्न का उत्तर जानेंगे। दोस्तों, इसके लिए आपको यह समझना होगा कि जो यह सब कुछ घटनाएं कर रहा है उसकी स्थिति कैसी है, उसकी बुद्धि कैसी है, उसका शरीर कैसा है। क्योंकि भगवान ने तो पृथ्वी पर सबको लगभग एक जैसा ही बनाकर भेजा है। एक जैसा शरीर, एक जैसी बुद्धिमत्ता, एक जैसे विचारों की समझ, वगैरह वगैरह। कुछ लोगों को छोड़कर जो बुद्धि व शरीर से अपंग हैं, बाकी तो ईश्वर ने सभी को लगभग एक जैसा ही बनाकर भेजा है और यह कहकर हमें इस पृथ्वी पर भेज दिया है कि तुम्हें मैंने बुद्धि और शरीर से भेज दिया है और तुम्हें अपनी बुद्धि और शरीर का इस्तेमाल करके अपना जीवन जीना है। मैं तुम्हें रोक सकता हूँ, लेकिन मैं तुम्हें रोकूंगा नहीं। मैं तुम्हारी सारी चीज़ों को देखूंगा, तुम पर निगाह रखूंगा। तुम्हें अपनी बुद्धि और विचारों का और अपने शरीर का प्रयोग करके अपना जीवन जीना है। सबको इतनी समझ तो ईश्वर ने दे ही रखी है और वह जब चाहे हमें रोक सकता है। जो इतना सर्वशक्तिमान है, इतना शक्तिशाली है, जिसने हमें बनाया है, जिसकी मर्जी के बिना हम एक सांस भी नहीं ले सकते, तो क्या वह हमें रोक नहीं सकता? लेकिन वह हमें रोकता नहीं है, क्योंकि उसने हमें इतनी बुद्धि और विचार की समझ दे रखी है कि हम जो करेंगे अच्छा ही करेंगे। लेकिन फिर भी अगर हम गलत करते हैं तो वह हमें रोकेगा नहीं, बल्कि हम पर निगाह रखे रहेगा। और जब हम ईश्वर से अंतिम समय में मुलाकात करेंगे तब वह हमें से प्रश्न पूछेगा कि मैंने तुम्हें क्या कहकर भेजा था और तुमने क्या किया। वह हम सबको देख रहा है और उसने हमें इतनी अच्छी बुद्धि दे रखी है, बढ़िया शरीर दे रखा है, फिर भी उसका प्रयोग करके अगर हम गलत कर रहे हैं तो क्या हम ईश्वर का अपमान नहीं कर रहे हैं? ईश्वर तो सब जानते हैं और रोक भी सकते हैं, लेकिन वे हमें रोकेंगे नहीं, बल्कि वह हर चीज़ नोट कर रहे हैं कि ज़िंदगी भर तुमने क्या किया। और जब हम अंत में ईश्वर के पास पहुँचेंगे तब वे हमें पत्ते वाली बात का पूरा हिसाब किताब सिखा देंगे, समझा देंगे। बुद्धि आपकी है, शरीर आपका है, तय भी आपको ही करना है कि इस शरीर और बुद्धि का इस्तेमाल करके आपको अच्छे कार्य करना है, जिससे ईश्वर आपको पत्ते दे या ईश्वर आपको फल दे। तो दोस्तों, आशा करता हूँ कि वीडियो में दी गई जानकारी आपको कैसी लगी। अच्छी लगी होगी तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब अवश्य करें। मिलते हैं किसी अन्य नई कहानी के साथ। तब तक के लिए ओम नमः शिवाय।